नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे कानून की बात करते हैं जो भारत में काम करने वाले हर इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। ये है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये वर्क प्लेस पर बराबरी और निष्पक्षता की गारंटी है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर एक ही ऑफिस में एक ही जैसा काम एक पुरुष और एक महिला कर रहे हैं, तो क्या उनकी सैलरी में फर्क करना कानूनी तौर पर सही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और बस यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 खड़ा है। आज हम इस कानून की एक एक परत को खोलकर समझेंगे। हम इसके बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल से शुरू करेंगे, फिर ये जानेंगे कि कानून की नज़र में एक ही काम का आखिर मतलब क्या होता है। इसके बाद हम भेदभाव के खिलाफ बने नियमों को देखेंगे, ये जानेंगे कि कंपनियों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर कोई ये कानून तोड़ता है तो होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस कानून की नींव क्या है, मतलब इसे बनाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। इस कानून की जड़ें पता है कहाँ हैं? हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि जेंडर के आधार पर सैलरी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम सीधा है, अगर काम एक जैसा है तो तनख्वाह भी एक जैसी ही होगी, फिर चाहे वो कर्मचारी पुरुष हो या महिला। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जब कानून पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी नहीं होता। नहीं, इसमें आपकी सैलरी, बोनस, अलाउंस और कंपनी से मिलने वाला हर छोटा बड़ा फायदा शामिल है। मतलब पूरा का पूरा सैलरी पैकेज। ठीक है, तो अब अगला सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कानून ये तय कैसे करता है कि दो काम एक जैसे हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा कानून इसी एक बात पर टिका है। कानून ना 3 चीजें देखता है ये तय करने के लिए कि काम एक जैसा है या नहीं। पहली, क्या दोनों कामों के लिए स्किल सेट एक जैसा चाहिए। दूसरी, क्या उनमें लगने वाली मेहनत और जिम्मेदारी का लेवल बराबर है। और तीसरी, क्या काम करने के हालात मतलब वर्किंग कंडीशंस एक जैसे हैं। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो सैलरी में कोई भी फर्क नहीं किया जा सकता। लेकिन रुकिए, ये कानून सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं है। नहीं, इसका दायरा असल में काफी बड़ा है और ये नौकरी के हर स्टेज पर भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। ये एक्ट साफ कहता है कि आप जेंडर के आधार पर किसी भी लेवल पर भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो भर्ती का प्रोसेस हो, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की बात हो या फिर प्रमोशन और ट्रांसफर के फैसले हो, कहीं भी नहीं। तो इसको ऐसे समझिए, सबको बराबर मौके देना किसी कंपनी की मेहरबानी नहीं है, ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कंपल्सरी नियम है। अच्छा, नियम तो हमने समझ लिए। अब बात करते हैं कि इन नियमों का पालन करने के लिए कंपनियों को मतलब एम्प्लॉयर्स को असल में करना क्या होगा। तो कंपनियों को क्या करना है? उन्हें समय समय पर ये चेक करना होगा कि क्या वो सबको सही सैलरी दे रहे हैं। उनकी HR पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी जेंडर की तरफ झुकी हुई न हो। उन्हें सारे रिकॉर्ड्स जैसे कि फॉर्म डी ठीक से मेंटेन करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, बराबरी लाने के चक्कर में वो किसी की सैलरी कम नहीं कर सकते। ये इस कानून का सबसे जरूरी नियम है। कानून बिल्कुल साफ है, अगर किसी पुरुष को ज्यादा और महिला को कम सैलरी मिल रही है तो बराबरी लाने के लिए महिला की सैलरी बढ़ानी होगी, पुरुष की सैलरी कम नहीं की जा सकती। और आखिर में अगर कोई कंपनी ये सब नहीं करती है तो फिर क्या? चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कानून न मानने के नतीजे क्या हो सकते हैं। देखिए, नियम तोड़ने के परिणाम सीधे और गंभीर हैं। अगर एक जैसे काम के लिए अलग अलग सैलरी दी तो भारी जुर्माना लग सकता है। अगर भर्ती या प्रमोशन में भेदभाव किया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर रिकॉर्ड्स ठीक से मेंटेन नहीं किए तो भी फाइन और जांच का सामना करना पड़ सकता है। और हाँ, कर्मचारियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनके पास अधिकार हैं। अगर किसी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर वो फैसले से खुश नहीं है तो उनके पास 30 दिन के अंदर अपील करने का भी रास्ता खुला है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि बराबर सैलरी देना सिर्फ एक अच्छी बात या नेक सोच नहीं है। नहीं, ये एक सख्त कानून है। ये करने के लिए सिर्फ एक अच्छी चीज नहीं, बल्कि ये कानून है जिसे मानना ही पड़ेगा।
आखिर में एक सवाल जो सोचना लाजमी है, समान वेतन पर कानून तो बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर असली सवाल ये है कि जमीनी हकीकत में, असलियत में इसका पालन कितना असरदार तरीके से हो रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।